नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 11वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत जो आपके पेपर होने वाला है उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो भी प्रश्न बताए गए हैं ये सारे सारे आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, पुराने सालों में पूछे गए जो प्रश्न हैं और इसमें से सारे प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो ज़रूर आपके एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं कुछ प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि लाल बाल पाल का पूरा नाम लिखिए। लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब है विपिन चंद्र पाल। तो ये अपने आज़ादी के जो आज़ादी दिलाने वाले व्यक्तियों में से शामिल थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। अगला है मोरले मिंटो सुधार किस सन में हुए हैं? तो ये 1909 में हुआ था। अगला है पंचशील का सिद्धांत किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया। राष्ट्रीय कांग्रेस में सर्वप्रथम स्वराज का प्रयोग किसने किया? तो बिल्कुल स्वराज का जो प्रयोग है वो दादा भाई नौरोजी ने किया। अगला है बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित थी? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो सन 1600 ईस्वी में हुई। परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगला है धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। और प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई। कब हुई? 1885 में हुई। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है दादा भाई नौरोजी कौन थे? तो बिल्कुल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे जिन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की किसकी संकल्पना है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम लागू किया या फिर बनाया। अगला है असंलग्नता किसे कहते हैं? तो किसी देश के साथ में शामिल न होना असंलग्नता कहलाता है। 1800 ईस्वी तक भारतीय उद्योग कौन कौन से थे? तो 1800 ईस्वी तक भारतीय उद्योग की बात करें तो कपड़ा उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, कृषि आधारित उद्योग उस समय पे थे। संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों के नाम लिखिए। खूब सारे सदस्य थे इसमें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद। आप इसमें लिख सकते हैं। अगला है मॉन्टेग्यू शेफोर्ड अधिनियम क्या था? और 17वां है गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलनों के बारे में लिखिए। 18वां संविधान सभा की प्रमुख समितियों के नाम लिखिए। 19वां है मोपला विद्रोह के बारे में लिखिए, यानी मोपला विद्रोह क्या था। और 20वां है गांधी जी के चरखा पर क्या विचार थे, वो आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद में खंड स आएगा, साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखनी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जवाहरलाल नेहरू के राष्ट्रवाद संबंध विचारों पर टिप्पणी लिखनी है। 24वां है भारत में क्रांतिकारियों आंदोलनों के बारे में लिखना है। धन निष्कासी के आर्थिक प्रभावों के बारे में लिखिए। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आपको लिखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 27वां है सुभाष चंद्र बोस के मुख्य कार्य लिखने हैं। ब्रिटिश काल की भू राजस्व व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के बारे में आपको लिखना है। पंडित नेहरू के लोकतंत्र संबंधी विचारों को प्रकाश डालिए। और फिर आगे के जो प्रश्न हैं वो आपके बड़े बड़े प्रश्न रहने वाले हैं, जिसमें 30वां प्रश्न है राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे? जवाहरलाल नेहरू ने वैज्ञानिक विचारों को प्रकाश डालिए। और राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य और विकास आपको बताना है। ईश्वर, सत्य और अहिंसा पर गांधी जी के विचार लिखने हैं। क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण पर टिप्पणी लिखनी है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से ये आपका पेपर आने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।